ओके सो 2021 मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट साल रहा है। ये साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरी पूरी लाइफ बदल के रख दी और शायद ही ये साल मैं अपनी लाइफ में भूल सकता हूँ। साइंस से आर्ट्स पे ले आया, इंजीनियरिंग से फिल्म मेकिंग तक ले आया, अब और भी बहुत कुछ करवाया। और ये साल सीरियसली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरी लाइफ के लिए। तो कहानी सुनोगे? थोड़ा रिवाइंड करें पीछे, स्टार्ट करते हैं। ओके सो 2021 की शुरुआत होती है एक हादसे के साथ। मेरा बीच वाला भाई था जिसके लेग्स काम करना बंद कर दिए थे। अचानक से वो चलना बंद कर दिया था, उसके पैर में ताकत ही नहीं रही, मतलब जिससे वो ना खड़ा हो पाता था ना चल पाता था। ओके सो ये सब होने के बाद मेरे भाई का मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गया एंड पूरा घर भर इमोशनल था कि करे तो करे क्या। क्योंकि अगर मतलब मेरी मॉम तो खाना पीना छोड़ दी थी, मेरे डैड दिन भर हॉस्पिटल में रहते थे, मैं हॉस्पिटल आना जाना यही सब चालू रहता था। ये जो पार्ट था मेरी लाइफ में, ये इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कभी कभी सिचुएशन लाइफ में ऐसी आ जाती है जो तुम फेस नहीं कर पाते, बट उसे भी फेस करना हिम्मत की बात है। तो ये सब हुआ, मेरे भाई का हॉस्पिटल आना जाना चालू हुआ, दवाई चालू हुई। ओके सो ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं था लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। तो फिर क्या, ट्रेन की पटरी चल रही थी, चलने दो। एंड ये सब ख़त्म हुआ। ये सब होने के बाद मेरे 12th चल रहे थे। 12th का सुनना है? आ जाओ। ओके सो ये सब सीन तो चलते रहते थे एंड सुबह हॉस्पिटल जाना, सुबह हॉस्पिटल से लेके आना, सुबह 5 बजे गार्डन जाना, वॉक करवाना, उसको प्रैक्टिस करवाना। ये सब के बीच जो टाइम बचता था उसमें मैं करता था पढ़ाई। क्योंकि भाई देखो, पढ़ाई मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं की थी। चल रहा था जनवरी और मेरी पढ़ाई थी 0, सिलेबस मतलब 0। ऑनलाइन लेक्चर्स चलते थे, ऑफ करके इंस्टा चलाते थे। अब ये सब तो चल रहा था। एक दिन पापा ने बोला, बेटा क्या कर रहा है, जनवरी आ गई तो पास होगा कि नहीं होगा? भाई मन में आग लग गई, क्या करेंगे, पास होंगे कि नहीं? फिर क्या था, फिर तुम्हारे भाई ने पकड़ी गियर और चालू कर दिया पढ़ाई चालू किया। सिलेबस 0, जो केमिस्ट्री थी 0 थी, फिजिक्स 0 था, बायो 0 था। स्टार्ट कहाँ से करूँ? 2 महीने मेरे पास, कुछ नहीं कर सकता था। कॉल लगाया रोहित को। रोहित ने बोला कि एक काम कर, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही पढ़, सब मत पढ़। तो रोहित थैंक यू सो मच, तूने मेरी हेल्प की। जो रोहित ने थोड़ा बहुत बताया उसी को मैं पूरा मान के अपनी पटरी चल पड़ी। ये होने के बाद फिर धीरे धीरे पढ़ाई चालू हुई। और सीरियसली बता रहा हूँ, पढ़ाई को मैंने इतना सीरियस ले लिया क्योंकि डैड ने मुझे बोला तो उससे होगा कि नहीं होगा, ये बात मुझे चुप गई थी। वैसे मुझे भी नहीं लग रहा था कि मेरा 12th निकलने वाला है या तो क्लियर होने वाला है। बिकॉज जिस तरह की मेरी पढ़ाई थी मुझे लग रहा था कि कुछ होने वाला है। बायो बिल्कुल ही 0 था, केमिस्ट्री तो आती नहीं थी, फिजिक्स जो था वो थोड़ा बहुत समझ में आता था एंड जो मैथ्स था डल था भाई इतना। अब चल रही थी 12th। अब 12th में तो भाई मतलब पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। मैं मनीष पूरा जोर लगा रहे थे पढ़ाई पे। देखो हम लोग का कुछ भी नहीं था, पूरा 0 था, बट गाड़ी चल रही थी धीरे धीरे। इतना सा पेट्रोल था लेकिन चल रही थी। अब सुबह 5 बजे उठ के सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि भाई आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, आज ये कंप्लीट करना, आज ये कंप्लीट करना। और हॉस्पिटल जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद सीधा भागता था पढ़ने का कि मुझे लगता है मेरा 12th कंप्लीट होने वाला है, बट फिर भी पढ़ लिख के थोड़ा बहुत कंप्लीट किया। सो ये सब के बीच में मेरा फोटोग्राफी, यूट्यूब एंड फिल्म मेकिंग ये सब बंद था। जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो चीज़ बंद थी। बस दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती थी कि अगर आज मैंने 12th क्लियर कर लिया ना तो कल शायद मैं फ़ोटोग्राफी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मैं अपना यूट्यूब कंटिन्यू कर सकता हूँ। यही चीज़ दिमाग में रख के बस कंटिन्यू करता रहा। सिलेबस इतना बड़ा है, हाँ अब मैं इतना सा पढ़ाऊँ क्या होगा मेरा? ठीक है, फिर भी झेल लिए। सोचा चलो इतना है तो इतने से कुछ नहीं तो 50, 60 या 40 तक तो आ ही जाएगा, तो पास तो हो ही जाएंगे। ये हो गया। ये होने के बाद फिर धीरे धीरे 12th का बोर्ड नज़दीक आ रहा था। हाई पड़ी थी कि कैंसिल होगा या ऑनलाइन होगा या तो ऑफलाइन होगा, ये 3 चीज़ थी। तो भाई दिनेश सर, सलूट यू। दिनेश सर ने इतना मतलब मचा के रखा था उस समय
कि ले भैया ट्वीट मार रहे थे सब बच्चे ट्वीट मार रहे थे कि मतलब एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। ओके, सो हम लोग ने भी भर भर के ट्वीट मारा था कि मेरी वीडियोस वहाँ तक पहुँची दिनेश सर तक। एंड ये चीज़ से मैं बहुत खुश हुआ। ये सब होने के बीच में मेरी बुआ की फिर बीच में शादी बढ़ी, जिसके कारण मुझे यहाँ से गाँव जाना पड़ा। अब देखो, एग्ज़ाम सर पे, शादी घर पे, और बीच में फंसा मैं, जाओ तो जाऊँगा। बट ठीक है, बट डैड ने बोला ठीक है चल, होगा तो ऑनलाइन होगा, नहीं तो फिर देख लेंगे क्या होगा। ओके, सो अब आया टाइम गाँव जाने का। तो भाई पकड़ लिया यहाँ से ट्रेन और चल दिए गाँव। कुछ नहीं था दिमाग में, कुछ नहीं था कि पास होंगे कि फेल, बस गाँव जाना है, थोड़ा बहुत एंजॉय करना है। और ये टाइम था एंजॉयमेंट का। ओके, सो भैया सब कुछ रेडी था, सामान रेडी था, अपना व्लॉगिंग किट रेडी था, तो उठाए और चल दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से निकल चुका है और कल इवनिंग में टाइम पहुंच जाएंगे। 20 से 15 स्टेशन आएंगे, 15 स्टॉप आएंगे, फिर सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब। रास्ते भर ब्लॉगिंग किया और बहुत एंजॉय किया। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी अलग ही मोड में चल रही है, चारों तरफ खुशहाली ही चल रही है। मज़ा बहुत आया और ऐसा लग रहा था कि यही ज़िंदगी, लेकिन ये सब के बीच में कुछ हम बोल रहे थे और वो चीज़ बार बार सर दुखा रही थी। क्या थी वो चीज़, सुनो आगे। ओके, सो अब हम पहुंच चुके थे गांव एंड फुल्ली मस्त मज़ा कर रहे थे। पेपर सब भाड़ में गया, बुक गांव लेके गया था लेकिन मैंने पढ़ा कुछ नहीं था। ठीक है, शादी की तैयारी हो रही थी, एंजॉय कर रहे थे सब। सो ये सब हुआ, शादी हुई और शादी के कंटिन्यू होते होते एक खुश खबर आई कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। ये सुन के ना भाई दिल में इतनी तसल्ली आई कि मैं क्या बताऊँ। ये सुन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि पंछी बनूं, उड़ते फिरूं मस्त गगन में। तो यही गाना बार बार दिमाग में चल रहा था। ओके, सो 12th का बोर्ड ख़त्म हो गया। अब लेना था डिसीजन कि इंजीनियरिंग जाना है, डॉक्टर जाना है या फिर फिल्म मेकिंग में जाना है। देखो, अब मैं इंजीनियरिंग लेता तो प्रॉब्लम था भाई, कुछ समझता नहीं था। हाँ था, इंजीनियरिंग से प्यार था, बट बाउंसर था सब। ओके, और मैं डॉक्टर लेता, कॉलेज से निकाल दिया जाता क्योंकि बायो बिल्कुल भी नहीं समझता था। अब बीच में बचा था आर्ट्स। अब आर्ट्स का ऐसा सीन था कि आर्ट्स का कोई भी आइडिया नहीं था। बहुत से लोगों से पूछा एंड यहाँ पे मेरे आसपास जो लोग थे वो सब सारे इंजीनियर्स थे। भाई कोई बताने वाला ही नहीं है। बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया मैं गांव में, यहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा चिल होना चाहिए वहाँ पे मैं हो गया डिप्रेस। वहाँ पे हुआ, फिर कॉलेज से फ़ोन आया कि तुम्हारा असाइनमेंट सबमिट नहीं हुआ है, वो सब सबमिट करना है। वो सब सबमिट करने के लिए मुझे मुंबई आना पड़ा, तो वहाँ से टिकट लेके सीधा मुंबई आया। तो भैया मुंबई आने के बाद क्या हुआ, सुनो ज़रा। अगर रिज़ल्ट आने के बाद इसी बीच में मैंने ले लिया साइंस से आर्ट्स में स्विच। अब इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है, इसकी वीडियो अगली बार आएगी, फिर कहीं बना लेंगे आराम से और फुर्सत से तुम्हें ये कहानी सुनाएंगे। ये सब हो गया और अभी मैं कर रहा हूँ फिल्म मेकिंग की पढ़ाई और लाइफ बहुत अच्छी चल रही है एंड ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बट ये जो साइंस से आर्ट्स के बीच में जो कहानी वाले था ना, अलग ही लेवल का है, तो ये सब तुम्हें सुनना चाहिए। और इसकी वीडियो मैं बहुत ही जल्द लेके आऊँगा। तो ऐसा ही था मेरा पूरा एक साल 2021 एंड अब पता चल गया क्यों इम्पोर्टेंट था। तो 2021 ऐसे ही बीत गया मेरा। एंड हाँ, अब जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताने तुम्हें। पास देखो, लाइफ में ना कुछ भी हो, टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपना टाइम वेस्ट कभी मत करना, क्योंकि अगर टाइम वेस्ट करते हो तो जो टाइम बीत गया वो टाइम आने वाला नहीं। ओके, एंड सेकेंड चीज़, कोई भी डिसीज़न लेना है उसके आगे पीछे देख के लो, क्योंकि ये नहीं कि हाँ मैं रिस्क टेकर हूँ, मैंने ये डिसीज़न ले लिया तो ये सही है, नहीं। कोई भी डिसीज़न लेना है आगे पीछे दोनों सोचो करना क्या है। एंड थर्ड चीज़, जो भी करना है फोकस के साथ करो, क्योंकि देखो एक ही ज़िंदगी मिली है, खुल के जीने। जो काम करना है वही करो, बिंदास करो, रिलैक्स होके करो, किसी की टेंशन मत लो, कुछ नहीं होने वाला है। देखो लोग होते हैं, बोलते हैं, उनका काम है बोलना, ठीक है। तुम्हारा माइंड क्लियर होना कि मुझे क्या करना है, ये चीज़ पे तुम्हारा पूरा क्लियर होना चाहिए, मुझे करना क्या है, ठीक है। और तुम्हारा ये क्लियर होगा तो तुम हो सक्सेसफुल। ओके, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, डिसीजन लो। एंड थर्ड चीज़, जो करना है बिंदास करो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं ऐसे अगली और कहानी और ऐसी और वीडियोस के साथ। बाय। एंड हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखो।
देखना हर एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारे दिल की धड़कनें तुम्हारे कानों तक सुनाई देगी।